हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी ट्यूटोरियल 99। तो आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट जो कि क्षितिज के चैप्टर 3 सवैया और कवित है, जो कि इनके लेखक जो हैं देव के द्वारा ही लिखा गया है सवैया और कवित। ठीक है, तो इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन है, देव का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है 1673 ईस्वी, 1667 ईस्वी, 1678 ईस्वी, 1683 ईस्वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 1673 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लम्ही उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देवदत्त का पूरा नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवदत्त द्विवेदी, देवेंद्र नाथ द्विवेदी। देवदत्त का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था जिसने देव को आश्रय दिया था? फिरोज शाह, आजम शाह, अकबर, शाहजहां। तो देव को किसने आश्रय दिया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आजम शाह यानी ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब के पुत्र कौन थे? आजम शाह। उन्होंने क्या किया था? देव को रहने के लिए यानी आश्रय दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देव को सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान किससे प्राप्त हुआ? अकबर, फिरोज शाह, भोगीलाल, आजम शाह। देव को सबसे ज़्यादा जो संतोष है और सम्मान है किनसे प्राप्त हुआ? तो भोगीलाल से प्राप्त हुआ यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह, शाहजहां। तो किसने दी थी? भोगीलाल ने दी थी यानी भोगीलाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राजा ने देव की कविता से खुश होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी थी? भोगीलाल, अकबर, आजम शाह, शाहजहां। तो किसने दी थी? भोगीलाल ने दी थी यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देव की काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 32 से 52, 52 से 72, 72 से 100 तक, 20 से 40 तक। तो कितनी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी यानी 52 से 72 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। देव जो है वो प्रमुख कवि किस काल के हैं? ये रीतिकाल के हैं यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रीतिकालीन कविताओं में किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? दरबारी संस्कृति, कविता की संस्कृति, धर्म की संस्कृति, श्रृंगारिकता की संस्कृति। किसकी हुआ है? दरबारी की संस्कृति का हुआ है यानी रीतिकालीन कविताओं में दरबारी संस्कृति का चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देव की रचनाओं के प्रमुख अंग क्या है? दरबारी संस्कृति, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता की, रसों की। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलंकारिकता तथा श्रृंगारिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? रसविलास तथा भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास। इनमें से सभी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? ये सभी हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसविलास तथा भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास, ये सभी हैं। ठीक है, देव की मृत्यु कब हुई थी? 1667 ईस्वी, 1677 ईस्वी, 1672 ईस्वी, 1752 ईस्वी। देव की मृत्यु कब हुई थी? तो 1767 ईस्वी यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री ब्रज दुल्हा किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, बलराम को, राधा को, उद्धव को। तो श्री ब्रज दुल्हा जो है वो किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सवैये में किसके राजसी रूप का वर्णन है? बलराम, उद्धव, नंद बाबा, श्री कृष्ण। सवैये में ये जो चैप्टर है कविता और सवैये, तो सवैये में किसका राजसी रूप का वर्णन है? तो श्री कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा श्रृंगार मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा है? राधा का पायल, कृष्ण का पायल, बलराम का पायल, उद्धव का प्रेम संदेश। तो कौन सा मधुर करता है ध्वनि? कृष्ण का पायल, ठीक है। यानी कृष्ण का जो पायल है वह मधुर ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? कमर की करधनी, पायल की करधनी, श्री कृष्ण के पायल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा श्रृंगार किनकिना रही है? यानी कि किनकिनाना का मतलब है ध्वनि उत्पन्न कर रही है, तो ये कमर करधनी है, ठीक है। कमर की करधनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, श्री कृष्ण के श्यामले शरीर पर कैसा वस्त्र सुशोभित है? लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, पीला वस्त्र, हरा वस्त्र। तो कैसा है? पीला वस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हृदय को कौन सुशोभित कर रहा है? वनमाल, चंद्रमा, मुकुट, वसंत ऋतु। तो हृदय को कौन सुशोभित करता है? वनमाल, यानी ऑप्शन नंबर ए। वनमाल का मतलब होता है वनों की फूलों से निर्मित माला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? चंद्रमा, सूर्य, मुकुट, प्रसन्नता। तो श्री कृष्ण के सिर पर क्या है? मुकुट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? चंचलतापूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण, आक्रोशतापूर्ण, आग बबूलापूर्ण। तो कैसी है उनकी आंखें? चंचलतापूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है? सूर्य से, चंद्रमा से, वनमाल से, मुकुट से। तो किनसे की गई है तुलना श्री कृष्ण की? तो चंद्रमा से, ठीक है। श्री कृष्ण के जो मुख हैं उनकी तुलना चंद्रमा से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। समस्त संसार को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य, ईश्वर, श्री कृष्ण, चंद्रमा। पूरे संसार को कौन प्रकाशित करता है? श्री कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट 23, कवित्व में देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? यानी ये चैप्टर का नाम क्या है? सवैया और कवित। तो जो कवित है उसमें क्या है? देव ने किस ऋतु का हृदय ग्राही वर्णन किया है? वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, शरद ऋतु का, वर्षा ऋतु का। तो उन्होंने किया है वसंत ऋतु का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। वसंत ऋतु की कल्पना किसके रूप में की गई है? कामदेव की पत्नी के रूप में, कामदेव के नव शिशु के रूप में, कामदेव की वासना के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो वसंत ऋतु की जो कल्पना है वो कामदेव के नव शिशु के रूप में की है। अगर नव शिशु की जगह पे बालक भी रहेगा तो भी सही होगा, ठीक है। यानी कामदेव के नव शिशु के रूप में वसंत ऋतु की कल्पना की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। पेड़ की डाली किस रूप में है? बालक के झूले के रूप में, झुकी हुई, खड़े रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ की डाली जो है वो बालक के झूले के रूप में है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वृक्षों के नए पत्ते किसके लिए बिछे हुए हैं? श्री कृष्ण के लिए, राधा के लिए, बच्चों को पालने के लिए, गोपियों के लिए। तो वृक्षों के जो पत्ते बिछे हुए हैं किन के लिए बिछे हुए? बच्चों को पालने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन स्वयं बच्चों को झुलाती है? हवा, पेड़ की डाल, पेड़ के पत्ते, पेड़ की डाली के झूले। तो कौन झुलाती है? हवा झुलाती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हवा स्वयं बच्चों को क्या करती है? झुलाती है। क्वेश्चन नंबर 28, बालक का मन कौन बहलाते हैं? श्री कृष्ण, पेड़ की डाली के झूले, मोर तथा तोता, मोर तथा कोयल। तो कौन बहलाते हैं?
मोर तथा कोयल बहलाते हैं, यानी 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? मोर, कोयल, तोता, श्री कृष्ण। तो कौन करते हैं? कौन बालक को हिलाते और तालियां बजाते हैं? तो कोयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कामदेव का बालक किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को, शरद ऋतु को, वर्षा ऋतु को। तो किसको क्या कहा गया है? वसंत ऋतु को, यानी ऑप्शन नंबर ए। 31 क्वेश्चन नंबर, कवित्व में कैसी पूर्णिमा का वर्णन किया गया है? वसंतकालीन, शरदकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन। तो कैसा किया गया है? शरदकालीन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है? चंद्रमा को, सूर्य को, आकाश को, पाताल को। तो किसे बताया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकाश को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। आकाश की सुंदरता कैसी है? सफ़ेद दही के समान, पीली पट्टी के समान, काले भौरे के समान, नीले रंग के समान। आकाश की सुंदरता कैसी है? तो ये सफ़ेद दही के समान है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है? गोपियाँ, राधा, श्री कृष्ण, उद्धव। यानी ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? राधा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लागत चंद में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, विभावना अलंकार, सौंदर्य अलंकार, उभया अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें प्रतीप अलंकार है। प्यारी राधिका का जो प्रतिबिंब से लागत चंद है उसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, यानी प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तो ये था कुल 35 क्वेश्चंस, यानी MCQ क्वेश्चंस, जो कि सवैया और कवित्व चैप्टर का था। आई होप कि आप सभी को समझ आया। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, इससे पहले मैंने अभी अपलोड 2 चैप्टर का ऑलरेडी कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।